बात हम युद्ध की कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल हो चुकी है। युद्ध का दूसरा राउंड किसी भी समय शुरू हो सकता है और इस बार पाकिस्तान और सऊदी अरब भी जंग की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के फाइटर जेट सऊदी अरब के बेस पर तैनात हो चुके हैं। इधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिकंजा कस दिया है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूल कर रहा है। ना के बराबर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल पा रहे हैं और इसी के बीच बड़ी खबर यह है कि अब ईरान की नाकाबंदी के बाद ट्रंप ने भी हॉर्मुज पर घेराबंदी कर दी है। सीज फायर के बीच ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी का ऐलान किया। कहा है कि ईरान को टोल देने वाले जहाजों पर सख्ती होगी। ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा और बाकियों को छोड़ा जाएगा। हालांकि ईरानी पोर्ट से 90% चीन के तेल ही सप्लाई हो रहा है और ऐसे में क्या ट्रंप की सेना चीन के जहाज को रोकेगी? और फिलहाल ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने समंदर की कैसे घेराबंदी शुरू की, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें और अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। अमेरिका के इस कदम से तेल सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड, बाजार सब पर असर पड़ना शुरू हो चुका है और हालात आगे सुधरने की बजाय बिगड़ने की आशंकाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उसका पहला उदाहरण तो यह है कि ब्रेंट ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं फिर से, जो हाल के दिनों में थोड़ी नीचे आई थी, एक बार फिर से उन्होंने उछाल ले लिया है। हॉर्मुज पर टोल वसूली से ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान ने हॉर्मुज खोलने का वादा नहीं निभाया। ट्रंप ने कहा कि वो हॉर्मुज को ईरानी शिकंजे से छुड़वा कर ही दम लेंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody, and Iran's in very bad shape. And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon. We'll not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. Oh, I don't know. I don't care if they come back or not. If they don't come back, I'm fine. वो यानी कि ईरान कम बैक यानी वापस बातचीत के टेबल पर आए चाहे ना आए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है उस पर ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा कि अमेरिका हॉर्मुज खोलने में नाकाम रहा है और अब ट्रंप की समुद्री नाकाबंदी भी सफल नहीं होगी। ईरानी फौज अमेरिका को घेराबंदी की इजाजत नहीं देगी। यहां वैसे भी इजाजत लेके काम हो कौन सा रहा है। ना ट्रंप मान रहे हैं, ना ईरान रुक रहा है, ना हॉर्मुज खुल रहा है, ऊपर से टोल वसूली शुरू हो चुकी है। चीन के अलावा किसी के जहाज निकल नहीं रहे हैं। ये जो ब्लॉकेड हो गया है, ये इकोनॉमिकल ब्लॉकेड होने जा रहा है तमाम देशों के लिए। अजीत जी, कोई समाधान निकलने का बिल्कुल ये एक बड़ा आपने इकोनॉमिक ब्लॉकेड शब्द इस्तेमाल किया, ये यही होने की संभावना है। देखिए, ट्रंप के लिए क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी ये दो एलियन चीजें हैं। मतलब एलियन चीजें हैं उनके लिए। किसी भी बयान में कंसिस्टेंसी नहीं है। एक दिन तो उन्होंने कहा था कि भाई हमने अपना काम कर दिया, जिसको तेल लेना है हॉर्मुज खुलवाए और तेल ले। फिर अब आप हॉर्मुज के लिए क्यों लड़ रहे हैं जब आपने अपना काम कर दिया और आप ही ने कहा कि हॉर्मुज से जिसको तेल लेना है वो बात करे, फिर आप क्यों जाकर के हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी उनकी बातों में नहीं है और इसका नतीजा ये है, अगर मान लीजिए ये स्थिति बन जाती है कि हॉर्मुज में जो एक तो आप टोल दीजिए ईरान को और वहां से टोल देकर के निकलिए तो आगे आपको घेर ले अरब सागर में अमेरिकी जहाज की, तुम टोल देकर के आ रहे हो ईरान से तो हम भी टोल वसूलेंगे, तो ये तो दोहरी मार हो जाएगी। ये तो कैसे हो सकता है? ये तो कतई किसी कीमत पर नहीं होगा। तीसरी बात है कि जो खुलवाने की बात थी वहां माइंस लगी हुई हैं और ये अमेरिका ने खुद ही कहा कि हम माइंस हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि हम तुम्हारे जंगी युद्धपोत को लौटा दिया, वो तो बजावता साइरन बजाए कहा कि 30 मिनट में निकलो नहीं तो हम अटैक करेंगे, तो आप वहां से भी निकल गए। तो एक उसमें माइंस होने का खतरा अलग से है। ईरानी नौसेना घेर रही है लोगों को, या IRGC के लोग घेर रहे हैं। उनके पास हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि स्पीड बोट्स हैं, अनमैन्ड अंडर सी वेपन्स हैं, जिनकी वजह से वो माइंस बिछी हुई है, तो वो सेफ बिल्कुल नहीं रहा। तो एक इकोनॉमी पर जो इंपैक्ट उसका हो रहा है वो बढ़ता जाएगा। और आपने जो खबर दिखाई उसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अब ये जुड़ गया कि सऊदी अरब में अपनी सेना भी भेजी है, ग्राउंड सेना भी भेजी है, ग्राउंड उसके ट्रूप्स भी गए हैं और उसके लड़ाकू विमान भी गए हैं वहां सऊदी अरब की मदद के लिए। और अब इसमें तुर्की क्यों पीछे रहेगा?
तुर्की के साथ भी ईरान के संबंध बिगड़ रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान नेता बन रहा है, सऊदी अरब नेता बन रहा है और तुर्की पहले से नेता बनने की कोशिश कर रहा है इस्लामिक दुनिया की, तो एक खतरा इस यहूदी और ईसाई वर्सेज इस्लाम की जंग से इतर इस्लाम के देशों मानने वाले देशों के बीच में भी एक लंबी जंग की आशंका बन रही है। क्योंकि इस बार अगर ईरान हमला करेगा सऊदी अरब पर, सऊदी अरब और ईरान तीन फैक्टर होकर मिस्र भी है, मिस्र को भी नेता बनना है। तो अब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग टर्म का एक लॉन्ग वार, एक लॉन्ग एवर एंडिंग वार जो है अब इस्लामिक कंट्रीज के बीच शुरू हो, अगर ईरान आगे हमला करता है इनके ऊपर। तो ऐसे में राजकुमार जी समझौता करा कौन सकता है? देखिए, समझौता तो जब तक ईरान, अमेरिका और इजराइल ईमानदारी से बात की जरूरत महसूस नहीं करेंगे कि टकराव बहुत हो गया, कोई रास्ता नहीं निकलता, उससे पहले समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान समझौता करा सकता है? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान ने कोशिश करके देख ली, मैंने पहले भी कहा था कि मीडिएटर वही हो सकता है जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी हो। ओमान करा सकता है? ओमान शायद पाकिस्तान से बेहतर भूमिका निभा सकता है। लेकिन मैं दो चीजें जरूर करूंगा। जो ट्रंप ये कह रहे हैं, आप हॉर्मुज खोलने की बात कर रहे थे पिछले हफ्ते, आपने कहा कि मेरा तो तेल ही नहीं आता वहां से, जिसको तेल लाना है वो जाके खुलवा ले। अब आप हॉर्मुज पे खोलने पर अड़े हैं और खोलने की बात कर रहे हैं, बल्कि उसको दोबारा ब्लॉक कर रहे हैं। एक ब्लॉकेज ईरान का है, दूसरा आप कर रहे हैं, तो आप खोल रहे हैं कि ब्लॉक कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि करीब 1-1.5 साल पहले दोनों के भी डिफेंस पैक्ट हुआ है। तो पाकिस्तान का कंपल्सन है, सऊदी अरब ने उनको याद दिलाया कि हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं और हमारी रक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ गया है। पाकिस्तान का खेल खत्म है। कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव साइन जो आप मांग सकते हैं, बहुत ब्लीक है, वो ये कि वार्ता का पहला राउंड विफल हुआ है, वार्ता टूटी नहीं है। ऐसे कोई संकेत नहीं कि दोबारा बात नहीं होगी। एक दौर में बातचीत हो चुकी है। समझौते का ही मैं मतलब अलग अलग देशों का नाम इसलिए ले रही हूँ, सिर्फ समझने में और बेहतर होगा। रशिया कोई इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है? रशिया करेगा। अभी 1 मिनट इसमें ऐड कर दे कि अगर इन्फोर्स होता है वो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब का, तो जो हमने कहा कि मुस्लिम देशों के बीच लड़ाई का नया मोर्चा खुलेगा ना। अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, फिर तो पाकिस्तान कहेगा ना सऊदी अरब को कि अफगानिस्तान की लड़ाई में तुम हमारी मदद करो। तो फिर अफगानिस्तान के खिलाफ अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर लड़ेंगे, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर लड़ेंगे, तो ये कितने मोर्चे उस गल्फ में, वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में बन जाएंगे लड़ाई के। ये एक अलग खतरा है अगर उस डिफेंस पैक्ट को इन्फोर्स किया जाता है तो। देखिए, रूस ने कहा है, पुतिन ने फोन करके मसूद पेजेस्कियान को कहा कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। पहले भी ईरान वार्ता की टेबल पर आया था जब चीन ने कहा था, और ये बात आई थी कि कोई भी बात होगी तो एक इन्फोर्सर चाहिए होगा ना, जो दोनों पक्षों पर दबाव रख सके। और अब ट्रंप ने चीन को भी धमकी दे दी है कि अगर तुमने ईरान की मदद की तो हम 50% टैरिफ लगा देंगे। तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है ना दायरा, इसका तनाव बढ़ता जा रहा है लगातार। तो मध्यस्थता करने रूस आए और ट्रंप रूस के लिए फिर कुछ और नई चीजें लेकर के आ जाएं कि ये सैंक्शन लगा देंगे, फिर कैसे आगे बात? सर, ये विषय इतना बड़ा है, इसमें तो चर्चा के लिए समय हमेशा कम पड़ जाता है, क्योंकि इतना तो तय है कि जब तक अमेरिका और ईरान दोनों गंभीर होकर इस इकोनॉमिक ब्लॉकेज को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर शांति और स्थिरता दोनों ही आना नामुमकिन है। और युद्ध भीषण तो हो ही रहा है। आप देख ही रहे हैं कि बात अब केवल इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रह गई, खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रह गई। लेबनान में कितनी तबाही आ रही है उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज इसी नोट पर दमदार 10 को हम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, राजकुमार जी आपका भी।